सो दोस्तों वेलकम टू मनी स्टॉक्स। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं मल्टीपल स्टॉक्स के बारे में। तो चलिए सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे आईआरसीटीसी के बारे में। तो जहां अगर आप आईआरसीटीसी का अगर आप फ्राइडे के दिन परफॉर्मेंस देखोगे तो ऑलमोस्ट हमें कंपनी के अंदर 1% तक की गिरावट हमें देखने को मिला हुआ है एंड 967 रुपीज़ के आसपास हमें क्लोजिंग नजर आ चुके हैं। तो कहीं ना कहीं आईआरसीटीसी कंपनी के अंदर बहुत सारे अपडेट है। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले कुछ डेटा के बारे में आपके साथ शेयर करना चाहेंगे, उसके साथ साथ कुछ अपडेट भी देखेंगे, कुछ पैरामीटर्स के बारे में भी शेयर करेंगे एंड कंपनी का जो टेक्निकल चार्ट है उसके बारे में दोस्तों हम लोग स्टडी करने वाले हैं। तो चलिए एक एक करके अपडेट्स के बारे में कवर कर लेते। तो आईआरसीटीसी के दोस्तों अगर बात की जाए तो बेसिकली गवर्नमेंट ओन कंपनी है, एक मोनोपोली बिजनेस कंपनी का है। और जो भी कंपनी मोनोपोली बिजनेस करता है उसको कोई कॉम्पिटिटर नहीं होता, जिस वजह से होता क्या है, लगातार सबसे ज़्यादा कंपनी रेवेन्यू अपना जनरेट करता है, प्रॉफिट सब अपना जनरेट करता है। तो कहीं ना कहीं अभी भी अगर आप आईआरसीटीसी का परफॉर्मेंस देखोगे तो पिछले 6 महीने में ऑलमोस्ट हमें टॉप से लेकर करंट प्राइस तक अगर आप कंपेयर करेंगे, अभी भी आईआरसीटीसी जैसी फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कंपनी 14% तक की गिरावट के अंदर हमें ट्रेड कर रहा है एंड पिछले कुछ दिनों से कंपनी के अंदर गिरावट हो रहा है। तो ये गिरावट का कारण क्या है, क्योंकि आईआरसीटीसी के अंदर अगर आप ऑब्जर्व करके चलेंगे तो एक लेवल्स हमें कंपनी ने क्रिएट किया है। लेवल्स क्या क्रिएट किया देखिएगा, लगातार कंपनी एक सपोर्ट ले रहा है, लगातार कंपनी एक लेवल्स के ऊपर हमें रेजिस्टेंस लेगा, बार बार कंपनी इसी लेवल्स के बीच में हमें ट्रेड कर रहा है। तो कहीं ना कहीं इसी पैसेज के ही अंदर हमें कंपनी के हमें ट्रेड करते हुए देखने को मिला है। अभी जो गिरावट हुआ है उसका कारण क्या था ना, कंपनी ने प्रीवियसली एक रेजिस्टेंस लिया था, उसी रेजिस्टेंस के बाद हमें गिरावट हमें आईआरसीटीसी के अंदर देखने को मिल रहा है। लेकिन जिस प्राइस रेंज के आसपास करंटली हमें आईआरसीटीसी कंपनी ट्रेड कर रहा है वो आने वाले फ्यूचर में बिल्कुल भी आपको आईआरसीटीसी ट्रेड करते हुए देखने को नहीं मिलेगा। बहुत शानदार तरीके से तेजी हमें देखने को मिल सकता है, क्योंकि आईआरसीटीसी का यहाँ मैंने पिछले 5 सालों का या फिर आप मैक्सिमम का भी चार्ट पकड़ सकते हो कि मैक्सिमम का चार्ट मैंने ओपन किया है, जिसके अंदर अगर आप ऑब्जर्व करके चलेंगे तो ये आईआरसीटीसी का एक लाइफ टाइम वाला हाई लेवल है, आप देख सकते हो। और इसी लाइफ टाइम वाला हाई लेवल्स के ही ऊपर आईआरसीटीसी कंपनी हमें कंसोलिडेट करते हुए देखने को मिल रहा है, यहाँ आप देख सकते हो होल्ड करते हुए देखने को मिल रहा है। तो जो भी कंपनी अपने रेजिस्टेंस लेवल्स के ऊपर अगर होल्ड कर रहा है तो वो कंपनी के अंदर बहुत ज़्यादा चांसेस ये होता है कि जैसी कंपनी लेवल्स का ब्रेकआउट करे, बहुत शानदार तरीके से बड़ी तेजी और बड़ी रैली हमें देखने को मिल सकता है। यानी रैली बहुत जल्द हमें कंटिन्यू हो सकती है, क्योंकि आपको पता होगा हर एक कंपनी के Q1 के नंबर्स हमें देखने को मिल रहे हैं, राइट। तो कहीं ना कहीं आईआरसीटीसी के भी Q1 का रिजल्ट्स हमें आने वाला है, जिसका डेट्स कंपनी ने मेंशन किया है। 13 अगस्त को आईआरसीटीसी का Q1 का रिजल्ट्स आने वाला है। तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करके रख सकते हो, ताकि जब भी मुझे कंपनी का Q1 के नंबर्स नजर आएंगे 100% हम लोग दोस्तों आपके साथ शेयर कर देंगे। लेकिन रही बात इनके रिजल्ट्स की कि कैसे कंपनी रिजल्ट्स अपना पेश कर सकता है, तो चलिए हम लोग इस कंपनी के रिजल्ट्स कुछ पैरामीटर्स आपके साथ शेयर करेंगे, प्रीवियस डेटा को हम लोग जानेंगे कि क्या सच में कंपनी के पैरामीटर्स हर एक क्वार्टर के अंदर हर एक साल क्या ग्रो हो रहे या फिर नहीं हो रहे, राइट। और वो डेटा देख के हमें पता लग जाएगा कि यस ये कंपनी का रेवेन्यू लगातार बढ़ रहा है, कंपनी का प्रॉफिट्स लगातार बढ़ रहा है। तो हम लोग सोच सकते हैं कि शानदार तरीके से रैली हमें आईआरसीटीसी के अंदर देखने को मिल सकता है। और रैली का कारण क्या होगा, क्योंकि कंपनी Q1 के नंबर्स हमें शानदार तरीके से पेश करेगा। तो डेटा आपके सामने है, ये डेटा है सेल्स का, यानी कि इसे रेवेन्यूज भी बोल सकते हो। 777 करोड़, 1879 करोड़, 3541 करोड़ एंड 4270 करोड़। लगातार कंपनी का अगर आप रेवेन्यूज देखोगे या फिर सेल्स देखोगे तो लगातार ग्रोथ हमें देखने को मिल रहा है। एंड रही बात इनके प्रॉफिट्स की, तो प्रॉफिट्स भी अगर आप कंपेयर करके देखोगे तो 187 करोड़ से बढ़ के हो चुका है ऑलमोस्ट 660 करोड़ एंड 660 करोड़ से बढ़ के हो चुका है 1000 करोड़ एंड 1000 करोड़ से बढ़ के हो चुका है 1111 करोड़। यानी कि लगातार जो कंपनी का प्रॉफिट है उसके अंदर भी शानदार तरीके से ग्रोथ हमें देखने को मिल रहा है। रेवेन्यूज कंपनी का ग्रो हो रहा है एंड अर्निंग पर शेयर के अंदर भी कंटिन्यूस बेसिस के ऊपर एक शानदार तरीके से ग्रोथ हमें देखने को मिल रही है। एंड अच्छी बात, सबसे अच्छी बात दोस्तों ये है और सबसे अच्छा डेटा मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। ये डेटा देख के होता क्या है ना, बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस हमें इंक्रीज होता है, क्योंकि रिटेलर्स बाइंग करे या ना करे, पब्लिक बाइंग करे या ना करे, ये लोग जम के खरीदारी कर रहे हैं। एंड ये कौन खरीदारी करे, ये खरीदारी किया जा रहा है म्यूचुअल फंड्स के द्वारा। तो जहाँ आईआरसीटीसी का हर एक महीने का डेटा मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा, सबसे पहले आप ये नोट करना है कि हम लोग आईआरसीटीसी का ही डेटा आपके साथ शेयर कर रहे हैं। तो अगर आप दोस्तों नीचे आओगे तो आपको ये दिखाई देगा
कि फेब एंड मार्च महीने के अंदर म्यूचुअल फंड्स ने माल बेचा था, लेकिन अप्रैल के अंदर, मई के अंदर एंड जून के अंदर बहुत बड़ा माल हमें बाइंग किया गया है, बहुत बड़ी क्वांटिटीज़ के अंदर हमें खरीदारी किया गया है। तो म्यूचुअल फंड्स बेसिकली किसी भी कंपनी के अंदर बाइंग नहीं करते जब तक उनको लगे कि यस ये कंपनी आने वाले सालों में मल्टीबैग रिटर्न्स हमें बना के देगा, तब तक किसी भी कंपनी के अंदर दोस्तों बाइंग नहीं करते। एंड पिछले 3 महीनों से लगातार IRCTC कंपनी के अंदर म्यूचुअल फंड्स के द्वारा लगातार दोस्तों बाइंग हमें किया जा रहा है। तो बेसिकली IRCTC कंपनी को लेके ब्रोकरेज फर्म के द्वारा हमें टारगेट दिया गया है। तो ब्रोकरेज फर्म का यह मानना है कि बहुत जल्द IRCTC ये कंपनी 1500 रुपीज़ तक का लेवल्स हमें अचीव करते हुए देखने को मिल सकता है एंड 47% तक का अपसाइड हमें दोस्तों टारगेट दिया गया है। तो एक ही रिक्वेस्ट मैं आपके साथ करना चाहूँगा, जैसे करंटली कंपनी क्या है ना 1000 रुपीज़ के लेवल्स के नीचे हमें ट्रेड कर रहा है, राइट। ऊपर से जो लाइफ टाइम वाला है वो सेम लेवल है, राउंड नंबर का भी सेम लेवल है एंड इनका जो रेजिस्टेंस वाला भी सेम लेवल है। तो बहुत ज़्यादा चांसेस जैसे दोस्तों लेवल्स का ब्रेकआउट नजर आएगा राउंड नंबर का, वैसे कंपनी के अंदर शानदार तरीके से तेजी नजर आएगा। करंट प्राइस से अगर आप कंपेयर करके चलेंगे तो अभी भी हमें अपसाइड के लिए 55% तक की रैली हमें देखने को मिल सकता है और वो रैली आना भी बाकी है। तो बाउंड्री स्ट्रेटेजी जरूर अप्लाई करना। अभी बात करने वाले हैं अगली कंपनी के बारे में जिसका नाम है KPIT। तो KPIT टेक्नोलॉजीज़ की अगर बात की जाए तो ऑलमोस्ट हमें 1% तक का गिरावट देखने को मिला हुआ था। 1824 रुपये की क्लोजिंग हमें KPIT के द्वारा फ्राइडे के दिन हो चुका था। तो KPIT की भी अगर बात की जाए तो ये कंपनी के अंदर भी बहुत जल्द बड़ी चीज़ें देखने को मिल सकता है, क्योंकि जितने सारे इवेंट्स हमें होने वाले थे वो इवेंट सभी के सभी इवेंट हमें खत्म हो चुके हैं। अभी जो इवेंट्स आएंगे वो 3 महीने बाद हमें देखने को मिल जाएंगे। और इवेंट क्या था, जैसे कि आपको पता है कि Q1 का रिजल्ट, तो Q1 का रिजल्ट्स की अगर बात की तो आपको पता होगा KPIT हर एक क्वार्टर के अंदर बहुत शानदार तरीके से परफॉर्म करता है एंड जो मार्केट हमें एक्सपेक्ट करके चल रहा है वो बहुत शानदार तरीके से उस एक्सपेक्टेशंस को फुलफिल कर देता है। जैसे कि सितंबर 2023 के अंदर फुलफिल किया, दिसंबर 2023, मार्च 2024 एंड जून 2024 बहुत शानदार तरीके से हर एक क्वार्टर के अंदर बहुत शानदार तरीके से कंपनी में परफॉर्म करता है। तो चलिए Q1 का रिजल्ट्स मैंने आपके सामने ओपन किया है, तो जिसके अंदर अगर आप ऑब्जर्व करके चलेंगे तो रेवेन्यूज़ के अंदर 24% तक की जंप, नेट इनकम के अंदर मोर देन 50% तक की जंप, EPS के अंदर भी मोर देन 50% एंड नेट प्रॉफिट मार्जिन के अंदर 23% तक की ग्रोथ हमें देखने को मिल चुकी है। तो बेसिकली KPIT कंपनी करता क्या है, बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि ये कंपनी IT सेक्टर से बिलोंग करता है। राइट दोस्तों, ये कंपनी IT सेक्टर से तो बिलोंग तो करता है, लेकिन जो IT सेक्टर के जो सर्विसेज है वो प्रोवाइड करते हैं ऑटोमोटिव सेक्टर को, यानी कि ऑटोमोटिव सेगमेंट को। और कौन कौन से सर्विसेज ये प्रोवाइड करता है, सबसे पहले सर्विस का नाम आप देख सकते हैं एम्बेडेड सॉफ्टवेयर, सेकंड है AI यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड थर्ड है डिजिटल सॉल्यूशन। ये तीनों सर्विसेज बहुत सारे ऑटो सेक्टर को ये कंपनी में प्रोवाइड करते हुए देखने को मिल रहा है और जिसके द्वारा इनके बहुत सारे डेवलपमेंट सेंटर से ऑल ओवर द ग्लोब आप देख सकते हो, यूरोप, USA, जापान, चाइना, थाईलैंड एंड इंडिया, इतने सारे कंट्रीज के अंदर इनके डेवलपमेंट सेंटर्स हमें निकल के आ रहे हैं। तो अगर इनका दोस्तों परफॉर्मेंस अगर आप ऑब्जर्व करके चलेंगे तो सेल्स का डेटा मैंने आपके सामने ओपन किया हुआ है। आप देख सकते हो 1200 करोड़, 1260 करोड़, 1318 करोड़ एंड 1370 करोड़ लगातार कंपनी का सेल्स या फिर इसे रेवेन्यूज बोल सकते हो, उसके अंदर ग्रोथ आ रही है। प्रॉफिट्स की अगर बात की जाए 134, 141, 157, 166, 204 लगातार कंपनी का जो प्रॉफिट से ग्रो हो रहा है और ये रुपीज इन करोड़ के अंदर हमें देखने को मिल रहा है। और अगर आप KPIT का शेयर होल्डिंग पैटर्न भी अगर आप ऑब्जर्व करके चलेंगे तो प्रमोटर्स के पास ऑलमोस्ट हमें 40% तक का स्टेक है। FIs की अगर बात की जाए तो लगातार FIs माल बेच रहे, जैसे कि 26% से घट के 24, 24% से घट के 22, लेकिन उसी के चलते हुए जो माल हमें FIs के द्वारा बेचे जा रहे हैं वही माल हमें DIs बाइंग कर रहे हैं। DIs कौन है, म्यूचुअल फंड्स। तो आप देख सकते हो 11.60, 14 एंड करंटली 16.64 जितना माल हमें FIs के द्वारा बेचे जा रहे हैं उतना माल हमें DIs के द्वारा हमें बाइंग किया जा रहा है। ये बहुत अच्छी खासी बात है। एंड म्यूचुअल फंड्स का भी डेटा अगर आप ऑब्जर्व करके चलेंगे तो सबसे पहले नाम आप देख सकते हो कि KPIT का ही दोस्तों डेटा हम लोग आपके साथ शेयर कर रहे हैं। तो म्यूचुअल फंड्स का डेटा हर एक महीने का आपके सामने मैंने ओपन किया है। हर एक महीने के अंदर देखोगे तो फेब, मार्च, अप्रैल, मई एंड जून बहुत बड़ा बड़ा माल हमें दोस्तों बाइंग किया है। उसके चलते हुए अगर आप रिसेंटली जून महीने का डेटा अगर आप ऑब्जर्व करके चलेंगे तो बहुत बड़ी क्वांटिटीज, बहुत बड़ी अमाउंट हमें इन्वेस्ट किया गया है म्यूचुअल फंड्स के द्वारा। इसके चलते ये तो कंफर्म हुआ कि बहुत जल्द बड़ी तेज़ी बड़ी रैली में देखने को मिलने वाले और रैली को म्यूचुअल फंड बिल्कुल भी मिस नहीं करना चाहते। जो तेज़ी आने वाला है वो मौका 101% म्यूचुअल फंड बिल्कुल भी मिस नहीं करना चाहते, वो मौका ग्रैब करना चाहते, ये अपॉर्चुनिटीज़ को ग्रैब करना चाहते। इसी वजह से म्यूचुअल फंड्स के द्वारा बहुत बड़ी
क्वांटिटीज के अंदर बहुत बड़ा माल हमें जम के दोस्तों खरीदारी किया गया है, तो बहुत जल्द कंपनी के अंदर रैली आ सकता है। एंड रिसेंटली अगर आप देखोगे जिस लेवल पर हमें केपीआईटी ट्रेड कर रहा है, बहुत ज़्यादा चांसेस है कि बड़ी शानदार तरीके से तेजी हमें देखने को मिल सकता है। तो बेसिकली आप देख सकते हो ये है केपीआईटी का एक रेजिस्टेंस लेवल था 1730 रुपये का, एंड एक और रेजिस्टेंस था 1540 का। तो जैसे ही कंपनी लेवल्स को ब्रेक किया था वैसे हमने आपके साथ इन्फॉर्म किया था कि यह बाइंग करने का मौका है। तो सबसे पहला टारगेट जो हमारा था 1730 रुपये का, वो ऑलमोस्ट हमें केपीआईटी के द्वारा क्रॉस किया गया है। अभी आप देख सकते हो एक बहुत शानदार तरीके से ब्रेकआउट दिया, रिटेस्ट किया, यहीं से एक बढ़िया तरीके से तेजी में देखने को मिल सकता है मंडे से, राइट। आने वाले ट्रेडिंग सेशन से कल से एक अच्छी खासी रैली हमें केपीआईटी के अंदर कंटिन्यू हो सकती है। तो जरूर बाउंड्री स्ट्रेटेजी अप्लाई करके चल सकते हो। अभी हम बात करने वाले हैं सीडीएसएल के बारे में। तो जहां हमें सीडीएसएल के अंदर अगर आप देखोगे तो मैक्सिमम ये कंपनी ने 850% तक का रिटर्न शेयर होल्डर्स को बना के दिया है, एंड 2450 रुपये के आसपास हमें कंपनी ट्रेड कर रहा है। तो सीडीएसएल की अगर बात की जाए तो कंपनी ने एक बहुत बड़ा अनाउंसमेंट किया है रेशियो 1:1 का। तो कंपनी ने बोनस अनाउंसमेंट किया है रेशियो 1:1 का, यानी कि अगर आपके पास इस कंपनी के एक शेयर होंगे तो हर एक शेयर के बदले ये कंपनी आपको एक बोनस शेयर देने वाला है। तो जरूर कंपनी के बारे में स्टडी एनालिसिस जरूर करना।